हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल AW पर यानी एग्रीकल्चर वाले पर। दोस्तों यह चैनल नया बनाया गया है, तो आपको वीडियो अच्छी लगनी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फैमिली यानी कुल के बारे में, यानी किस फसल को किस कुल में रखा गया है, तो कुल के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है कुल। तो दोस्तों कुल क्या होता है, पहले तो बात की जाए कुल होता क्या है। तो दोस्तों कुल होता है जैसे कि जो मनुष्य होते हैं, यानी कि जो मनुष्य होते हैं तो उनको मतलब कि पहचानने के लिए परिवार राशन कार्ड बनाया जाता है। वैसे ही जो फसल होती है उनको पहचानने के लिए, यानी कि कौन सी फसल किस कुल में आएगी उसके लिए कुल बनाया गया है। मनुष्य को पहचानने के लिए यानी कि आदमियों को पहचानने के लिए परिवार राशन कार्ड बनाया जाता है। तो उसी तरह जो फसल होती है यानी सेम सी फसल होती है उनको पहचानने के लिए कुल बनाया गया है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, सीधी भाषा में। दोस्तों बात की जाए अपने कुलों के बारे में बात करें तो दोस्तों किस कुल में कौन सी फसल आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो अपना पहला कुल है वो है ग्रेमिनी कुल, घास कुल या पोएसी कुल। तो पहला कुल अपना जो पहला है वो है ग्रेमिनी या इसे घास कुल बोलते हैं। ग्रेमिनी घास कुल या इसे पोएसी भी बोलते हैं, पोएसी। तो दोस्तों आपको किसी भी नाम से आ जाएगा, मतलब ग्रेमिनी दे दिया जाए, घास कुल दे दिया जाए या पोएसी दे दिया जाए और जो क्रॉप है वो दे दी जाए, मतलब यानी कौन सी फसल किस कुल में आती है तो आपको कोई सा भी नाम दे दिया जाए तो जो मैं क्रॉप बता रहा हूँ वो इसी कुल में आने वाली है। तो दोस्तों बात की जाए इसमें जो ग्रेमिनी घास कुल या पोएसी है इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी, तो इसमें आने वाली है पहला आएगा गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, चावल, जो आदि फसलें हैं ये किस में आएंगी? ग्रेमिनी घास कुल या पोएसी में आने वाली है। दोस्तों 2-3 बार आप रिपीट मारोगे तो आपको आसानी के साथ में याद हो जाने वाला है। यानी ग्रेमिनी घास कुल या पोएसी में कौन कौन सी फसलें आने वाली हैं, तो गेहूँ आएगा, जौ आएगा, ज्वार आएगा, बाजरा, मक्का, गन्ना, चावल आदि फसलें किस कुल में आएंगी, तो ये आने वाली है ग्रेमिनी घास कुल या पोएसी में आने वाली है। नेक्स्ट कुल की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट कुल है अपना लेग्यूमिनेसी। जी हाँ दोस्तों, लेग्यूमिनेसी कुल है। नेक्स्ट कुल सेकंड है अपना लेग्यूमिनेसी। दोस्तों लेग्यूमिनेसी कुल को फैबेसी कुल भी बोला जाता है। इसे फैबेसी कुल के नाम से भी लेग्यूमिनेसी कुल को जाना जाता है। कहीं आपको एक क्रॉप का नाम दे दिया जाए, बोला जाए कौन सी जो क्रॉप है वो फैबेसी कुल से संबंधित है, आपको पता ही नहीं फैबेसी होता क्या है, तो लेग्यूमिनेसी कुल का दूसरा ही नाम है फैबेसी कुल। तो दोस्तों बात की जाए फैबेसी कुल में कौन कौन सी फसलें आएंगी, तो पहले आपको बताता हूँ। यानी कि एक ट्रिक है, जैसे मटर, चना, मूंगफली, मूंग, मसूर, लोबिया, अरहर, उड़द और सोयाबीन, ये फसलें किस में आएगी? लेग्यूमिनेसी या फैबेसी कुल में आने वाली हैं। तो लिख देते हैं अपन, यानी कि मटर, चना, मूंगफली, मटर, चना, मूंगफली, मूंग, मसूर, लोबिया, अरहर, उड़द और सोयाबीन, अरहर, उड़द और सोयाबीन, और इसी के साथ में एक और ले लेते हैं राजमा। तो ये जो फसलें हैं वो किस कुल में आने वाली है? लेग्यूमिनेसी या फैबेसी कुल में आने वाली है। यानी आदि फसलें किस कुल में आएंगी? ये आएंगी लेग्यूमिनेसी या फैबेसी कुल में से आने वाली हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाता है मटर, तो मटर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस कुल से संबंधित है, तो मटर दोस्तों किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनेसी या फैबेसी कुल से संबंधित है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट कुल की बात की जाएगी दोस्तों, नेक्स्ट कुल है अपना मालवेसी। तीसरा कुल है अपना मालवेसी। दोस्तों मालवेसी से हमें क्या याद आता है? मालवेसी से आता है मैं माल। दोस्तों माल से वो वाला माल नहीं, ये वाले माल की बात कर रहा हूँ मैं। तो माल से हमें याद करना है चांदी सोना। तो यानी चांदी सोना, तो चांदी सोने में यानी कि जो कपास है ना, कपास उसको बोला जाता है सफेद सोना, कहते हैं कपास को क्या बोलते हैं? सफेद सोना। तो सफेद सोने में एक तो आया कपास,
और दूसरी क्रॉप आएगी इसके अंतर्गत भिंडी। भिंडी दोस्तों मालवेसी कुल से माल से याद रखना है अपन को। माल, तो माल में क्या आता है, जैसे कि सोना चांदी आते हैं, तो सोना चांदी में जो कपास को क्या बोला जाता है, सफ़ेद सोना बोला जाता है। तो यानी कि सोने से हो गया सोना, तो कौन सा सोना, सफ़ेद सोना। माल के से अपने पास में सफ़ेद माल है, तो सफ़ेद माल से कपास हो गया और भिंडी से भिंडी हो गया। तो दो यानी मालवेसी कुल में कौन कौन सी फसलें आएंगी, एक तो कपास आने वाला है और दूसरा आने वाला है भिंडी। दोस्तों तीसरा कुल हो गया। तीसरे के बाद में बात की जाएगी चौथे कुल की। तो दोस्तों चौथा कुल है सोलेनेसी। सोलेनेसी दोस्तों सोलेनेसी में कौन कौन सी फसलें आने वाली है उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सोलेनेसी से हमें याद रखना है कि सोलेनेसी से सॉलिड बॉडी बनानी है, तो उसके लिए अपन को क्या क्या खाना पड़ेगा, माल मैटर क्या क्या खाना पड़ेगा जिससे अपनी बॉडी एकदम दमदार हो जाए, सॉलिड हो जाए। तो सोलेनेसी से अपन यार कौन कौन सी फसल खाएंगे, एक तो खाएंगे आलू, भैया आलू तो खाना पड़ेगा, आलू। उसके बाद में बैंगन, बैंगन और मिर्च। अब आलू खा लिया, बैंगन खा लिया, मिर्च, तीनों की सब्जी खा ली। अब खाने के बाद में क्या हो रहा है कि उनको डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेस्ट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, धूम्रपान करना पड़ेगा, सिगरेट पीनी पड़ेगी गोल्ड फ्लैग की। क्या पीनी पड़ेगी, गोल्ड फ्लैग की सिगरेट। तो इसमें एक और की क्रॉप आएगी, कौन सी आएगी, तंबाकू। तंबाकू तो दोस्तों इसमें यानी कि सोलेनेसी कुल, यानी कि सोलेनेसी से भाई याद रखना है कि सॉलिड बॉडी बनानी है, तो उसके लिए मतलब क्या क्या खाना पड़ेगा, आलू खाना पड़ेगा, बैंगन खाना पड़ेगा और मिर्ची खाना पड़ेगा। और जब ये सब्जी अपन खा लेंगे तो खाने के बाद में अपन को एक सिगरेट पीनी पड़ेगी जिससे अपन जो खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए। तो उसके लिए तंबाकू। तंबाकू यानी कि जो चार क्रॉप है वो सोलेनेसी में आने वाली है। आलू आएगा, बैंगन आएगा, मिर्च आएगा और तंबाकू आने वाली है। नेक्स्ट कुल की बात करेंगे दोस्तों अपना। नेक्स्ट कुल अपना क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी दोस्तों क्रूसीफेरी में कौन कौन सी फसलें आने वाली है, तो क्रूसीफेरी में आएगी अपने सरसों, लाई, राई, तोड़िया, मूली, गोभी, सलजम। ये जो फसलें हैं वो आएंगी क्रूसीफेरी में। तो आएगी एक तो सरसों, सरसों पहली क्रॉप कौन सी है, सरसों। सरसों के बाद में आएगी राई, सरसों, लाई, राई, तोरू, तोरू दोस्तों तोरू भी एक जो फसल होती है वो सब्जी वाली क्रॉप होती है। तोरू, सरसों, राई, तोरू, मूली, गोभी। दोस्तों जितनी भी गोभी है ना, फूल गोभी, गोभी, तो जो जितनी भी गोभी हैं, फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, जितनी भी गोभी हैं किस कुल में आने वाली है, क्रूसीफेरी कुल में आ रही है। यानी सरसों, लाई, राय, तोड़िया, मूली, गोभी और एक सलजम और आता है, सलजम। सलजम तो दोस्तों सलजम और शकरकंद दोनों में फर्क होता है। सलजम और शकरकंद में फर्क होता है, ये बात। सलजम का अलग होता है और जो शकरकंद होता है उसका कुल अलग होता है। इसमें आपको मतलब याद रखना है, भूलना नहीं है। तो क्रूसीफेरी कुल में कौन कौन सी फसलें आनी है, सरसों, लाई, राई, तोड़िया, मूली, गोभी, सलजम। ये फसलें किस में आने वाली है, ये आने वाली है क्रूसीफेरी के अंतर्गत आने वाली है। नेक्स्ट कुल की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट कुल अपना एलिएसी। एलिएसी, एलिएसी दोस्तों एलिएसी को अपन कैसे याद रखेंगे कि इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी। दोस्तों एलिएसी हमारा है LAC। तो LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों ये क्या होता है कि एक बॉर्डर थी जो अपना जो इंडिया है ना, इधर की तरफ, जो इंडिया इधर की तरफ तो चीन है और इधर की तरफ इंडिया है। तो इसकी जो बीच में जो लद्दाख है वहां पर एक बॉर्डर थी, उसमें मतलब कि दो तीन साल पहले युद्ध हुआ था। तो उसमें भारत के 20 सैनिक मारे गए थे और जो भारत वालों ने सल्टा दिया चाइना वालों के 43 सैनिक को। तो दोस्तों इस समय लड़ाई हुई थी ना, तो इससे अपन को याद रखना है LAC। तो LAC में क्या आएगा, प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन, लहसुन। तो प्याज लहसुन खाएंगे और LAC पे जाएंगे। LAC मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चीन की जो बॉर्डर है लद्दाख में, वो गलवान घाटी है, वहां पर स्थित है LAC। ठीक है ना। तो प्याज और लहसुन खाएंगे तो LAC पर जाएंगे और चीन वालों को ठोक के आएंगे। ठीक है ना। LAC हो गए। लाइन AC, तो लाइन AC के बाद में कौन सा कुल आने वाला है दोस्तों, लाइन AC के बाद में LAC हो गया। LAC के बाद में लाइन AC आएगा, लाइन AC।
तो लाइनेसी, तो लाइनेसी में अपन को फील आ रहा है लाइन, लाइन मीन्स शेर होता है और शेर असली होता है। कैसा होता है? शेर असली होता है, जज्ब होता है, जोश होता है और जुनून होता है शेर के अंदर। तो इसमें असली से क्या रखना है आपको? अलसी, 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 असली से क्या रखना है? अलसी। यानी लाइनेसी में कौन सा, लाइनेसी जो कुल होता है उसके अंदर कौन सी फसल आएगी? तो इसमें आएगी अलसी फसल आने वाली है। नेक्स्ट कुल की बात की जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट कुल है अपना टीलिएसी, टीलिएसी, टीलिएसी। तो दोस्तों टीलिएसी कुल है, इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी? और एक आएगा जूट, जूते से जूट आने वाला, यानी फालसार जूट। यानी कि जो टिलिएसी होती है, टिल होने के बाद, टिल होने के मतलब पीलिया फुल सपोर्ट एकदम बढ़िया तरीके से पीने पाने के बाद में फिर वो क्या है कि फलसा वाला बालाजी का मंदिर है दौसा के अंदर, तो वहाँ पर उसको अलाउ नहीं है जाना। और जो भी जूते पहन के तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि फलसे वाले मंदिर में जूते पहन के जाना अलाउ नहीं है। तो जो टिलिएसी होता है वो, इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी? फालसा और जूट, 2 क्रॉप आने वाली है। कंपोजिटी, कंपोजिटी। तो दोस्तों कंपोजिटी में क्या आ रहा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा भाई? पॉजिटिव कब रह सकते हैं अपन? एक बार तो सुबह जगेंगे, सही तरीके से सुबह जगेंगे और सुबह जगते ही कसम खाएंगे कि भाई रोज रोज मतलब राइट टाइम जगना है, खाना पीना है, मौज करनी है बस। तो यानी पॉजिटिव रहने के लिए सुबह जग के कसम खानी है। तो सुबह जग के यानी सूरजमुखी, सूरजमुखी, सूरजमुखी हो गया और एक हो गया कुसुम, कुसुम। तो सूरजमुखी और कुसुम किस में आने वाली हैं? कंपोजिटी कुल में कौन कौन सी फसलें आएंगी? सूरजमुखी और कुसुम। यानी सुबह जगेंगे और कसम खाएंगे। यानी सुबह जगेंगे तो मतलब सुबह कब जगेंगे? सूर्य उगेगा तभी जगेंगे। तो दोस्तों सूर्य होता है ना, सूरजमुखी होता है, वो क्या होता है कि जैसे कि ये है सूर्य और ये है सूरजमुखी का पेड़ होता है, प्लांट होता है। तो जैसे जैसे सूर्य इधर जाता जाएगा तो ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, यानी कि इसकी तरफ ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। जिधर की तरफ सूर्य रहेगा उधर की तरफ इसका जो फूल है ना वैसे घूमता रहता है। ये होती है जो सूरजमुखी जो फूल होता है उसकी पहचान होती है। और दोस्तों बात की जाए कुसुम, तो दोस्तों कुसुम का फूल भी ऐसा ही होता है, कैसा? सूरजमुखी की तरह। मतलब सूरजमुखी के फूल के अंदर बीज होते हैं, तो जो कुसुम होता है उसके फूल के अंदर भी बीज होते हैं। चिन्नोपोडिएसी, पोडिएसी। तो दोस्तों चिन्नोपोडिएसी जो कुल होता है उसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी? तो चिन्नोपोडिएसी में ची से याद रखना है अपन को चुकंदर और पो से याद रखना है पालक। बस ची से चुकंदर, चुकंदर और पो आ रहा है, इसमें पो आ रहा है तो पो से क्या याद रखना है? पालक याद रखना है, पालक। अरे बहुत ईजी है यार, कुछ भी नहीं है। यानी कि चिन्नोपोडिएसी में कौन कौन सी फसलें आएंगी? ची से चुकंदर और पो से पालक, एकदम ईजी हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट अपना कुल देखते हैं। तो नेक्स्ट कुल कौन से होने वाला है अपना? तो नेक्स्ट कुल होने वाला है पेडिलिएसी, पेडिलिएसी। तो दोस्तों पेडिलिएसी में इसमें कौन कौन सी फसलें आने वाली है उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों पेडिलिएसी क्या होता है कि पढ़ने से पहले तिल्ली का तेल लगाना पड़ेगा आपको। तिल्ली का तेल खाना पड़ेगा या लगाना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा कि पढ़ने से पहले आपको तिल्ली का तेल लगाना पड़ेगा। कुछ तो ये सोच रहे हैं सर सरसों का लगा ले, तो भैया सरसों को नहीं लगाना, अपन को तिल्ली का तेल ही लगाना है। कब लगाना है? तो पढ़ने से पहले लगाना है, जिससे आपका दिमाग थोड़ा काम करने लग जाएगा। तो इसमें कौन सी क्रॉप आने वाली है? तिल आने वाला है इसमें। पेडिलिएसी में, पेडिलिएसी कुल है उसके अंदर कौन सी? तिल। तो दोस्तों तिल ऐसे लिखते हैं। तो जो तिल है, जो तिल फसल है वो किस में आएगी? तो वो पेडिलिएसी के अंतर्गत आने वाली है। तो नेक्स्ट कुल की बात की जाए अपने, तो नेक्स्ट कुल होने वाला है अपना तो U4BAC, U4BAC। तो U4BAC में क्या करना है अपन को कि BSc, तो BSc किस किस ने, यानी कि कौन कौन सी फसलें हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर से BSc कर रखी है, आज बताते हैं आपको। किसी ने नहीं बताया, हम बताएंगे आपको किस किस फसल ने BSc की है एग्रीकल्चर से। तो दोस्तों एक तो आंवला ने की है, आंवला, और एक की है अरंडी ने। किसी को नहीं बताना है ये बात कि BSc सिर्फ 2 ही क्रॉप ने की है, बाकी तो सब फर्जीवाड़े से चल रही हैं। एक तो किया आंवले ने और एक किया अरंडी ने। 2 ऐसी क्रॉप है जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर से BSc की है, बाकी सब उन्हें फर्जीवाड़े से डिग्री ले रखी है। ठीक है ना। U4BAC में कौन कौन सी फसलें? आंवला और अरंडी, 2 क्रॉप आने वाली है। ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट है अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी।
दोस्तों अम्बेली फेरी में कौन कौन सी फसलें आएंगी, इसको कैसे याद रखें। तो अम्बेली में क्या आता है, बेली। तो दोस्तों बेली डांस तो आपने देखा होगा, ऐसे थमक थमक जो जो मतलब कि लड़की होती है ना, अपनी जो कमर को ऐसे हिला देती है एकदम तर करती, जैसे कि मतलब शादियों में जनरेटर हिलता है ना, वैसे ही अपनी कमर को हिला देती है ये लड़कियां बेली डांस में। किस डांस में, बेली डांस। तो अपन इसमें एक जो गाजर होती है ना, गाजर, तो जब अपन गाजर को उखाड़ते हैं ना, जैसे कि भूमि में से उखाड़ी और उसको ऐसे हिलाएंगे ना, तो वो भी बेली डांस की तरह हिलने लग जाती है, ठीक है ना। तो इसमें है कि गाजर, धनिया, जीरा और सौंफ, एक की 4 क्रॉप आएंगी। अम्बेली फेरी में क्या आ रहा है, बेली। तो बेली डांस लड़कियां करती हैं, तो लड़कियां अपनी कमर को कैसे हिलाती हैं, एकदम जो शादियों में जनरेटर चलता है ना, द्र करता है, ऐसी अपनी कमर को हिला देती हैं। और जैसे कि अपन जो क्रॉप है, क्रॉप में क्या है, गाजर। तो गाजर को जो अपन उखाड़ते हैं भूमि में से, तो ऐसे ऐसे हिलाएंगे ना, तो वो भी बेली डांस करके जाती है। तो इसमें गाजर आएगी, धनिया आएगा, जीरा आएगा, सौंफ आएगी, ठीक है ना। ये हो गई अम्बेली फेरी, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना कन्वोलुलेसी। तो कन्वोलुलेसी है। तो दोस्तों कन्वोलुलेसी, इसमें कौन सी फसल आएगी, तो दोस्तों कन्वोलुलेसी में आएगी शकरकंद। दोस्तों कौन सी कन्वोलुलेसी में कौन सी फसल आने वाली है, शकरकंद। इसे स्वीट पोटैटो कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्वीट पोटैटो कहा जाता है। तो ये आपके कुल हो जाते हैं, यानी कंप्लीट कुल करा दिए। और आशा करते हैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ आया होगा। यदि अच्छी तरह से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।